प्यारे बच्चों, आज 24 मई है। ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत। और भोले शिव शंभू से यह प्रार्थना करते हैं और यह उम्मीद भी करते हैं कि आप अपने घर पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। इसी क्रम में ऑनलाइन कक्षाएं जो चल रही हैं, पिछली कक्षाओं में हम बताए थे कि भारत में कृषि का उत्पादन किस तरह से किया जाए कि उत्पादन बढ़े। उसी क्रम में आज पुनः कक्षा 12 भूगोल में हम आपको टॉपिक दे रहे हैं भारत की खाद्यान्न फसलें। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की खाद्यान्न फसलें। भारत की खाद्यान्न फसलों के संबंध में जानने से पहले एक बात और आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। पूरे विश्व में जितना भी चावल पैदा होता है, जितना चावल का उत्पादन होता है पूरे विश्व में, उसमें अकेले भारत 21% भाग पर 21% चावल पैदा करता है। पूरे विश्व का 21% चावल भारत अकेले पैदा करता है। और जो उत्पादित क्षेत्र है, पूरे विश्व का जो उत्पादित, तो पूरे भारत का जितना उत्पादित क्षेत्र है, उस उत्पादित क्षेत्र में भारत में 54% भाग पर अनाज उत्पन्न होता है। कितना प्रतिशत भाग पर? 54% भाग पर अनाज उत्पन्न होता है। और आपको अभी हम बताए हैं कि पूरे विश्व में जितना चावल उत्पन्न होता है, उसमें अकेले 21% चावल अकेले भारत उत्पादित करता है, पैदा करता है। अब आज का हमारा मुख्य फसल है चावल। चावल के संबंध में उसकी भौगोलिक स्थिति क्या होनी चाहिए, चावल के लिए किस तरह की जलवायु होनी चाहिए, इसमें प्रमुख रूप से 4 बातों पर आप ध्यान देंगे। चावल पर 4 मुख्य रूप से कारक हैं जिससे चावल धान का उत्पादन अधिक से अधिक हो सकता है, चावल का उत्पादन अधिक से अधिक हो सकता है। वो 4 बातें क्या हैं? वर्षा, मृदा, ताप और धरातल। क्या हैं? वर्षा, मृदा, ताप और धरातल। तो जैसा कि आप जानते हैं, चावल के उत्पादन में सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। और इसके लिए वर्षा हमको 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए। कितना चाहिए? चावल के लिए 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए। और जब 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होगा, पानी हमको मिलेगा, तो हम ठीक ढंग से धान की खेती कर सकते हैं। दूसरा क्या है? मृदा। मृदा मतलब होता है मिट्टी। मृदा मीन्स होता है मिट्टी। मिट्टी चावल के लिए कौन सी चाहिए? तो इस चावल के लिए मिट्टी जलोढ़ या दोमट मिट्टी। जलोढ़ और दोमट मिट्टी क्यों चाहिए इसके लिए? तो इसको स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। चावल धान की फसल के लिए जलोढ़ या दोमट मिट्टी इसलिए चाहिए कि इस मिट्टी में बहुत देर तक पानी को रोकने की क्षमता है और यह पानी में जमीन में इसमें नमी बना रहता है। इस मिट्टी में बहुत देर तक नमी बनी रहती है, इसलिए धान के उत्पादन के लिए जलोढ़ या दोमट मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। इतना बात क्लियर हो गया। वर्षा हमको 100 से 200 सेंटीमीटर चाहिए और मिट्टी जलोढ़ या दोमट मिट्टी चाहिए ठीक ढंग से धान पैदा करने के लिए। नेक्स्ट है ताप। आपका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो इस समय टेम्परेचर, जैसा कि आप जानते हैं, हर जगह धान का बीज गिर रहा है, कुछ दिन में धान की रोपाई होगी। इस समय हमारा टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए धान की रोपाई के लिए। और जब धान पकने की स्थिति में हो, जब धान पकने के तरफ अग्रसर हो, उस समय हमको 27 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता पड़ती है, जिससे धान हमारा पकता है। नेक्स्ट है आपका धरातल। धरातल की बनावट भी समतल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? तो धरातल की बनावट बिल्कुल समतल होनी चाहिए, इसलिए कि जब धरातल की बनावट समतल रहेगा तो उस पर पानी बहुत देर तक रुकेगा। ऊबड़ खाबड़ रहेगा,
ऊंचा नीचा रहेगा तो पानी उस पर बहुत देर तक नहीं रुक पाएगा। और इसको तो स्पष्ट रूप से आप समझ ही चुके हैं कि धान के लिए अधिक पानी की आवश्यकता है, इसलिए धरातल हमारा समतल होना चाहिए। अब आते हैं हम कि इस समय बरसात किस तरह से होती है। जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा इस समय होती है। कहाँ से होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा इस समय होती है। तो इसकी दो शाखाएं हैं, एक अरब सागर के तरफ जाती हैं और एक बंगाल की खाड़ी के तरफ। जब यहाँ से हवाएं उठती हैं, आर्द्रता को लेते हुए हवाएं उठती हैं, तो अरब सागर के किनारे पहाड़ी स्थित है और इन पहाड़ियों से हवाएं टकराती हैं और टकरा के इन क्षेत्रों में वर्षा करवाती हैं। और नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी। यहाँ से भी जब हवाएं ऊपर उठती हैं और यहाँ आके पहाड़ी पर टकराती हैं और वर्षा करवाती हैं इन क्षेत्रों में, मतलब जब यह वर्षा होती है जिन क्षेत्रों में, वहाँ इस समय चावल धान की फसल अधिक मात्रा में हम बो सकते हैं, अधिक मात्रा में हम पैदा कर सकते हैं। तो अभी आप चावल के विषय में आपको हम बताए कि चावल का उत्पादन कितना वर्षा चाहिए, किस तरह की मिट्टी चाहिए और समतल मैदान चाहिए, ये सारी चीज़ों के विषय में चावल के संबंध में हम बता दिए। अब भारत की जो दूसरी मुख्य फसल है गेहूँ, गेहूँ के संबंध में एक दिन और हम आपको बताए थे। जब हमारे देश में प्रथम हरित क्रांति जब आई तो उस समय सबसे ज़्यादा गेहूँ ही प्रभावित हुआ और गेहूँ का उत्पादन सबसे ज़्यादा होना शुरू हुआ, इसलिए कि हम लोग उर्वरक और अच्छे बीजों का प्रयोग करना शुरू किए प्रथम हरित क्रांति में। जैसा कि पहले पिछली कक्षा में हम बताए थे कि हम अमेरिका से निर्भर थे और जब प्रथम हरित क्रांति आया तो सबसे ज़्यादा हमारे भारत में गेहूं का उत्पादन शुरू हुआ। तो इसी क्रम में आज गेहूं के फसल के संबंध में हम आपको बता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। गेहूं शीतोष्ण कटिबंध का पौधा है, शीतोष्ण कटिबंध का पौधा है, फसल है। अब देखिए शीतोष्ण कटिबंध सीधे स्पष्ट कर रहा है कि यह दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे? शीत धन उष्ण। शीतोष्ण कटिबंध दो शब्दों से मिलकर बना है, शीत प्लस उष्ण। शीत का मतलब शीत आप समझ ही रहे हैं, ठंडा, उष्ण मतलब गर्मी। तो गेहूं को उत्पादन करने के लिए, पैदा करने के लिए जब गेहूं की बुवाई होती है, अब इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि दोनों मौसम चाहिए, ठंडा भी और गर्मी। तो जब बुवाई की ज़रूरत होती है उस समय 10 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है बुवाई करने के लिए। और जब गेहूं पक के तैयार हो जाता है, कटाई का पीरियड जब आता है, उस समय 15 से 20 डिग्री हमको टेम्परेचर चाहिए, 15 से 20 डिग्री कि गेहूँ हमारा पक जाए सेंटीग्रेड और उसके बाद हम इसकी कटाई कर सकें। तो ये स्पष्ट हो गया, बोते समय 10 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता है और गेहूं की कटाई के समय 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्या है? जैसा कि अभी आपको हम बताए हैं, धान में वर्षा की आवश्यकता अधिक होती है, लेकिन उसके ठीक अपोजिट गेहूं में ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। गेहूं में मात्र 75 सेंटीमीटर तक भी बारिश हो तो गेहूं की फसल पैदा हो सकती है और अच्छा उत्पादन हो सकता है। मिट्टी गेहूं के लिए दोमट और काली मिट्टी, सबसे ज़्यादा कौन मिट्टी? तो दोमट और काली मिट्टी उपयुक्त है, जो गेहूं की फसल को उत्पादन करने के लिए, ठीक ढंग से फसल तैयार करने के लिए यही दो मिट्टी, दोमट और काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। अब आपको एक चीज़ और स्पष्ट कर देना चाहते हैं, पूरे विश्व का जितना गेहूं उत्पादन होता है, अकेले भारत 13% गेहूं भारत में अकेले पैदा होता है। कितना होता है? पूरा विश्व जो गेहूं उत्पादन करता है उसमें अकेले भारत 13% गेहूं अकेले पैदा करता है। नेक्स्ट क्या है? जैसे गेहूं का फसल या गेहूं हम कहाँ बोते हैं? तो यह
उत्तरी क्षेत्र, जैसे उत्तरी क्षेत्र शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही गेहूं हम पैदा कर सकते हैं, उत्तर भारत में ही गेहूं हम बो सकते हैं, दक्षिण भारत में गेहूं पैदा नहीं हो सकता है। तो इस तरह से उत्तरी भारत में गेहूं की अधिक से अधिक बुवाई होती है, गेहूं का उत्पादन उत्तरी भारत में ही होता है। और जहाँ तक भारत में गेहूं के सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो इसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन होता है गेहूं का उत्तर प्रदेश में, उसके बाद पंजाब में होता है, उसके बाद नेक्स्ट राज्य का नंबर आता है वह हरियाणा है। तो अभी गेहूं के संबंध में सारी बातें स्पष्ट हो गई कि गेहूं किस जलवायु में बोया जाता है, उसका उत्पादन कैसे होता है, क्या है, सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं चाय और कॉफ़ी का। नेक्स्ट फसल हमारा है चाय और कॉफ़ी। तो चाय के संबंध में हम आपको एक बात यहाँ क्लियर कर देना चाहते हैं कि जब भारत में अंग्रेज आए थे तो सबसे पहले अंग्रेज़ों ने 1840 ईस्वी में, कब 1840 ईस्वी में असम में चाय लगाना शुरू किया, चाय बोना प्रारंभ किया। और धीरे धीरे स्थिति आज यह है चाय के क्षेत्र में पूरे विश्व का भारत अकेले 28% उत्पादन करता है चाय का। पूरे विश्व में सबसे अधिक उत्पादन भारत में, यानी 28% चाय। पूरे भारत में कहने का तात्पर्य यह है कि पूरे विश्व का में जितना चाय उत्पादन होता है उसमें अकेले 28% अकेले भारत उत्पादन करता है चाय का। चीन पूरे विश्व में प्रथम ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करता है। उसके बाद 28% चाय का उत्पादन भारत करता है। यह आपको हम बता ही दिए कि 1840 में जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे, आसाम में वह चाय का बागान लगाना शुरू किए और उसके बाद धीरे धीरे इसका फैलाव होता गया। अब चाय के लिए एक बातें और आपको स्पष्ट कर देते हैं। चाय के लिए वर्षा और टेम्परेचर, मतलब उष्ण आर्द्र प्लस उपोष्ण आर्द्र, वर्षा और टेम्परेचर, अधिक से अधिक वर्षा भी चाहिए और गर्मी भी चाहिए। क्या चाहिए, तो अधिक से अधिक वर्षा और टेम्परेचर की आवश्यकता होती है चाय को उत्पादन करने के लिए। तो यह मिलेगा कहाँ, यह दो ही जगह मिल सकता है भारत में। एक तो इधर पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल के साइड में, और दूसरा दक्षिण भारत के नीलगिरी व इलायची पहाड़ियों पर। इस तरह का जलवायु भारत में मिलेगा जहाँ चाय का उत्पादन हो सके। मिट्टी के लिए जीवाश्म युक्त मिट्टी चाय के लिए सबसे उपयुक्त होती है। कौन सी मिट्टी, जीवाश्म युक्त मिट्टी चाय के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। और इसके बाद कॉफ़ी भारत में 3.7% उत्पादन भारत करता है। कॉफ़ी का कितना, 3.7% चाय कॉफ़ी का उत्पादन भारत करता है। यह उष्णकटिबंधीय फसल है। कौन सी फसल है, उष्णकटिबंधीय फसल है। और हमारे वहाँ भारत में इसकी 3 वैरायटियाँ प्रसिद्ध हैं। एक है अरेबिका, दूसरा रोबस्टा और तीसरा है लिबेरिका। कौन कौन, तो अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका, यह 3 वैरायटी भारत में प्रसिद्ध हैं। अब आज आपको हम बता दिए गेहूँ, चावल, चाय और कॉफ़ी। अब इसके बाद इस अभ्यास में जो भी दिक्कत परेशानी होगा फिर अगले वीडियो में हम आएंगे और आप लोग हमसे पूछिएगा या फ़ोन करके पूछिएगा। प्रश्न उत्तर खूब ठीक ढंग से कॉपी पर लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट, आज 24 मई है, फिर नेक्स्ट वीडियो में ऑनलाइन क्लास में कल फिर हम आपको कक्षा 12 में भूगोल हम पढ़ाएंगे। फिर कल मिलेंगे।